पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक, द मॉर्निंग बेबाक शो विद कुमार कौशलेंद्र। चलिए, कल गणतंत्र दिवस की धूम रही। गणतंत्र दिवस मना लिया आपने और पूरे देश ने मनाया। हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिली। लेकिन गणतंत्र दिवस का आयोजन तो हो गया, लेकिन हमारा शिक्षा तंत्र, जी हाँ, हमारा शिक्षा तंत्र कितना मजबूत है और शिक्षा तंत्र में क्या क्या झोल है, ये झोल मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले खबरें जानने की इच्छा होगी आपको। आज अखबार नहीं आया होगा ना। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, विश्वकर्मा पूजा, यही कुछ आयोजन होते हैं। हम पत्रकारों की छुट्टी होती है, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में सब चलता रहता है। अब खबरें हैं, खबरें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बताऊं कि रांची में सूबे के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में राजकीय सम्मान आयोजित किया गया था और उसमें राज्यपाल महोदय पहुंचे, लोग भी पहुंचे, झांकियां हुई। दिल्ली का गणतंत्र दिवस परेड तो आपने देखा ही होगा। अब रही बात उपराजधानी दुमका की, तो वहां गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन ने वहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। दोनों जगहों पर भव्य आयोजन किया गया और दुमका से जुड़ी जो खबर है वो सूबे के लिए बहुत ही, भविष्य के मद्देनजर बहुत ही अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने मसानजोर में टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से डेवलप किए गए नए अनुष्ठान का शुरुआत किया। मतलब मसानजोर बहुत सुंदर जगह है। हालांकि झारखंड के कण कण में सौंदर्य है भाई, कहीं भी चले जाइए। और वही मसानजोर डैम जो है ना, दुमका से महज 30 किलोमीटर दूर पे है। मसानजोर डैम में सरकार ने नई शुरुआत करी। वहां पर टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नए इंफ्रा डेवलप किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनका लोकार्पण किया। बड़ी अच्छी बात। दुमका से मेरा आत्मीय लगाव है, बचपन बीता है ना, इसलिए वो मसानजोर में जो डेवलपमेंट हुआ वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। पहले हम लोग सोचते थे कि अरे काश यहाँ कुछ और डेवलप हो जाता तो कितना अच्छा होता। कल शुरुआत हो गई। और बड़ी खबरों में बड़ी खबर एक ये भी है, झारखंड के जालान साहब ने तो हिला दिया भाई। जालान साहब गिरिडीह के व्यवसायी हैं, सुप्रसिद्ध व्यवसायी हैं। देश के कारोबारियों, अमीर कारोबारियों में 299वां स्थान है। कल जालान साहब का अपना जेट विमान आया, गिरिडीह में उतरा। जालान साहब ने 90 करोड़ में एक जेट विमान खरीदा है और खबर के मुताबिक स्विट्जरलैंड से कल गिरिडीह के बोडो एयरपोर्ट पर यह विमान उतरा और जालान साहब जो है, सुरेश जालान नाम है, वो कल उसका औपचारिक उद्घाटन करवा रहे थे वहां। और उसके बाद वहां से उस प्राइवेट जेट के उड़ान भरने की बात हो रही है कि वो सिंगापुर उड़कर जाएगा। मतलब झारखंड भैया नया 25 साल का तो प्रदेश हुआ है। इस तरह की उपलब्धियां एक संकेत देती हैं। मतलब ऐसा मत समझिए कि अब झारखंड के लोग अब दमदार नहीं हैं। जालान साहब ने दिखा दिया कि हमारे यहाँ भी दम है। जालान साहब का वो कार्बन वाला अलकतरा कारखाने के मालिक हैं जालान साहब। जालान साहब के बारे में बहुत लोग कम जानते थे, लेकिन जेट आने के बाद तो भैया सब लोग जान ही गया। और मुलायम बाबू के लाल अखिलेश जी ने कल महाकुंभ में 11 डुबकी लगाई। बहुत, मतलब अब योगी बाबा के खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है तो नाना प्रकार की बातें तो करते हैं, लेकिन जब सनातन की बात आती है, धर्म की बात आती है,
अब जाना ही है, गए। 144 साल बाद आएगा भैया फिर महाकुंभ। गए, 11 डुबकी लगाए, लेकिन डुबकी लगाने के बाद भी निकले ना तो थोड़ा गड़बड़ा गए। मतलब अब बड़ाई तो कर नहीं सकते थे कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ये है वो है। बस उन्होंने कह दिया इसको वाटर स्पोर्ट्स मत बनाइए, कुंभ को कुंभ रहने दीजिए। भैया नेताजी हैं, कुछ तो अलग बोलना होगा ना। नेताजी को अलग नहीं बोलेंगे नेताजी तो कैसे काम चलेगा। अब वाटर स्पोर्ट्स बन रहा है कि महाकुंभ में भक्ति की डुबकी लग रही है। अब अखिलेश जी ने वाटर स्पोर्ट्स किया कि भक्ति की 11 डुबकी लगाई, ये तो अब अखिलेश जी जाने। चलिए, ये बड़ी खबरें थी। और एक और बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है, वही सैफ अली खान के घर में घुसा था ना, कहा गया कि चोर घुसा, चोर ने उनको चक्कू मार दिया, अस्पताल गए, बहुत सारी खबरें आई, पूरे देश की मीडिया उसी पर लगी थी। बाद में वो चक्कू मारने वाला पकड़ा गया। फिर कहा गया कि भैया ये तो बांग्लादेशी पहलवान है, फिर पता चला नहीं पहलवान नहीं है, घुसपैठिया है, फलाना है। और अब जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक वो जो हमला किया ना उसने, वो जो पकड़ा गया है वो आदमी सही नहीं है, रॉन्गफुली डिटेन्ड बताया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो जो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच नहीं हुए। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बराबर कही जाने वाली मुंबई पुलिस पर उंगली उठने लगी है। मतलब मामले में झोल है। अभी और थोड़े दिन ये खबर चलेगी। अब वो जो पकड़ा गया है उसने सैफ अली खान को चोटिल किया था, उनके घर में चोरी करने गया था, या कुछ और मामला है। एक मामला रांची विश्वविद्यालय से भी जुड़ा है। रांची विश्वविद्यालय में वो जो मासकॉम डिपार्टमेंट होता है ना, मासकॉम डिपार्टमेंट में एक निदेशक की नियुक्ति होती है। अब उस निदेशक में एक पत्रकार महोदय को डाला गया है। अब पत्रकार महोदय, भैया पत्रकारिता की पढ़ाई हो तो पत्रकार का होना जायज ही है, लेकिन पत्रकार महोदय की डिग्रियां रांची यूनिवर्सिटी द्वारा निकाले गए विज्ञापन में जो मानदंड थे उनका उल्लेख आदि को लेकर वो विवाद में पड़ गया है मामला। अब रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति देखें इस विवाद से कैसे निपटते हैं। चलिए आ जाते हैं, यही सब खबरें हैं। बाकी सब जगह गणतंत्र दिवस की धूम रही। हालांकि कुछ नेगेटिव खबरें हैं। अब नेगेटिव खबरें हैं, अब एक पार्षद साहब के बारे में चल रही है कि उन्होंने, उनके भाई को एक लड़के ने रोका छेड़खानी करने से, तो उन्होंने उस लड़के की जमकर पिटाई विटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए पुलिस जांच करेगी, क्या मामला है नहीं मामला है पता चलेगा। और वो जो रवानी जी वाला मामला है, जयराम महतो से जुड़ा हुआ, वो मामला भी अब तक गर्म है। नाना प्रकार की बातें आ रही हैं। जयराम महतो के दल से जुड़ी अन्य महिला नेत्रियों के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं कि वो जो रजनी रवानी है वही गलत है। अब कौन गलत है कौन सही है ये तो मामला पुलिस में चला गया, पुलिस जांच करेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। आज से 3-4 दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी, इसी मॉर्निंग शो में हमने कहा था ना, एक सवाल उठाया था, कितने फिट हैं जी हमारे विद्यार्थियों का, मतलब हमारे बच्चों का भविष्य, मतलब गोल सेट करने वाले ये जो कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान कुकुर मुत्ते की तरह उग गए। और जो चूंकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे लेकिन शिक्षा तंत्र अब तक दुरुस्त नहीं कर पाए। पेरेंट्स लगातार अपने बच्चों को भेजते रहते हैं, जाओ भैया जाओ कोचिंग में जाओ, लाखों रुपए झोंकते रहते हैं। और जो खबर हमने आपको न्यूज 8 पर दी थी वो खबर अब पूरी तरह से पुष्ट हो गई। पटना के बाद रांची में भी फिट जी के दोनों सेंटर बंद हो गए। खबर यह है कि गुड़गांव में भी बंद हो गए। अब भैया जिन पेरेंट्स ने वहां पैसे दिए थे, जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, अब ताला लग गया तो रुपया मांगने जाएंगे किससे? रुपया तो छोड़ दीजिए, उनके भविष्य का क्या होगा? कोचिंग संस्थानों में जोर शोर से पढ़ाया जाता है ना, सुबह से लेके रात तक एकदम रगड़ रगड़ के। अब वो रगड़ने वाला काम तो इधर हो गया, जो मानसिक संत्रास बच्चे झेल रहे होंगे उसका क्या? बच्चों के दिमाग पर कुछ तो असर पड़ रहा होगा ना भैया।
हुक्मरान को सोचना होगा। ये मसला बहुत गंभीर है। जितने भी संस्थान, कोचिंग संस्थान, किसी संस्थान विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां जो भगदड़ मची रहती है, अभी आप एक खबर आ रही है कि जो फिडजी के जो बॉस लोग हैं, वो लोग पेरेंट्स को मेल भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि ये जो सेंटर मैनेजर था, यहाँ ऑपरेट करते थे, ये लोग फ्रेंचाइजी बांटते हैं ना, अब सेंटर मैनेजर ने गलत किया है, दूसरे संस्थान से तालमेल बना लिया है और जानबूझकर संस्थान के रेपुटेशन पर धब्बा लगाया। अब सेंटर मैनेजर ने गलत किया कि आपने गलत किया कि आपकी नीतियां गलत थी। खबर ये भी आई कि सारे टीचर छोड़कर दूसरे संस्थान में चले गए। अब क्यों गए, नहीं गए, ये आप जाने, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और दुर्भाग्य है हमारा कि राष्ट्रीय स्तर का तो छोड़िए, स्टेट लेवल के भी जो शिक्षा विभाग के हुक्मरान होते हैं, उन्हें अमूमन इन कोचिंग संस्थानों से कोई लेना देना होता नहीं। कोचिंग संस्थान के दुकान वो माल गोदाम में भी खुलते जाएं, बच्चे अब देखेंगे ना, बैग, टी शर्ट पूरा एकदम पहन वहन के एकदम जा रहे हैं। वो लक्ष्य नहीं है, वो उनका गोल नहीं है जीवन का, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गोल सेट करने वाला संस्थान है और उन्हें पहुंचना, भैया किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो पहले लाखों रुपए गार्जियन दे इन कोचिंग संस्थानों में, वहां बच्चे पढ़े, हुआ नहीं हुआ, उसके बाद फिर शैक्षणिक संस्थानों में जाएं। बहुत झोल है, बच्चों पर इतना दबाव, और उस दबाव के बाद ये मानसिक संतरास। पता नहीं ये जो मसला उठा है ना फिडजी में गोलमाल का, फिडजी का बड़ा नाम हुआ करता था, गार्जियन भी बड़े शौक से एकदम चौड़े होकर कहते थे, जिनके पास पैसा है, गरीब गुरुआ लोग कहां से फिडजी और फलाना सोचेगा, वो तो वही सोचेगा ना भाई जिसके पास माल है। अब गया फिडजी में, हम मेरा बच्चा तो भैया फिडजी में तैयारी कर रहा है, हम तो उसको 7th से डाल दिए थे, फलाना बेसिक कोर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ले लोटा, ये तो संस्थान में ताला बंद करके भाग गया लोग। अब कहां खोजिएगा जनाब, देखना होगा हुक्मरान को भी। इस तरह से जो ठगी के धंधे चल रहे हैं ना, ये फिडजी सरीखे संस्थानों में जो गोलमाल चल रहा है, ये गोलमाल, कभी टीचर भाग गए, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, और जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो जगह सही नहीं है, तो इनको देखने वाला कोई तो होगा। सरकारी स्कूल में तो डीओ डीएससी चले जाते हैं, खबर आ जाती है, ठीक है मास्टर साहब नहीं थे, मास्टर साहब को टाइट कर दिए। लेकिन प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो विज्ञापनों का खेल खेलते रहते हैं, और उस खेल में हम भी सहभागी रहते हैं, हम भी बड़ा बड़ा एकदम अखबार हो तो फुल पेज, बाकी जो भी प्लेटफॉर्म हो सब में खूब विज्ञापन छापते हैं कि भैया आपका बेटा फलाना संस्थान में पढ़ेगा तो एकदम दुनिया में उसके बराबर कोई नहीं रहेगा। लेकिन अब संस्थान में ताला बंद हो जाएगा तो बचवा जाएगा कहां? यही हाल हो गया। हमने ये सवाल उठाया था, गौर करिएगा, बस 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, आपके बच्चों के भविष्य का गोल सेट करने वाले कोचिंग संस्थान कितने फिट हैं जी। हाँ, अब देख लीजिए, फिडजी में ताला लग गया, झारखंड में भी लग गया, पटना में तो पहले ही लगा था, झारखंड में लग गया, गुड़गांव की भी खबर है, और भी खबर हो सकता है आने वाले दिनों में आए, क्योंकि आज अखबार खुले हुए नहीं है, आज चूंकि बंदी है ना। अब अखबारों में आज वो बड़ी खबर रहती कि कहीं गुम खबर रहती, ये भी देखने वाली बात थी। चलिए, ये संस्थानों का जो झोल है, ये जो खेल है, वो लगातार जारी है। इन संस्थानों के संचालक किसी के प्रति उत्तरदायी नजर नहीं आते हैं, न सरकार के प्रति, न व्यवस्था के प्रति। बच्चों और अभिभावकों की तो छोड़ ही दे, अभिभावकों का लाखों चला गया। अब खबर ये चल रही है कि वो फिडजी वाले किसी दूसरे संस्थान में चल गए। मतलब क्या? फिडजी में हुआ गोलमाल तो बच्चों का भविष्य आकाश में लटकेगा क्या? कौन तय करेगा ये? क्या कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप नहीं होनी चाहिए कि सुरक्षा मिले? गणतंत्र हमारा पुराना होता जा रहा भैया, प्राचीन गणतंत्र है,
और इस प्राचीन गणतंत्र में शिक्षा तंत्र दिनानुदिन ध्वस्त होता जा रहा। अपने झारखंड में ही देखिए ना, झारखंड में वो 8वीं का जो होता है ना परीक्षा, वो बोर्ड परीक्षा बोलते हैं, नहीं हुआ। काहे? अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। अब दिक्कत क्या है इसमें भैया? अध्यक्ष बना दीजिए किसी को। अध्यक्ष बनाने में इतना देर क्यों, इतना झोल क्यों? फिर मैट्रिक का परीक्षा भी डिले होगा, ना स्टेट लेवल में दुरुस्त रहेगा चीज, ना बाकी जो बाहरी दुकानदारी है उस पे आप निगाह रखेंगे, तो आखिर कौन सुनेगा? ये किसको सुनाए? चुप तो नहीं रहेंगे। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप भी सोचिएगा जरूर। इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ जो गोलमाल होता है, ये जो कोचिंग संस्थान होते हैं, ये बच्चों के भविष्य के प्रति कितने फिट हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा। चलिए, बस अब भारत के इस गणतंत्र के आप नागरिक हैं। इस गणतंत्र दिवस को आपने कल मनाया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने गणतंत्र को मजबूत करने के लिए कोशिशों में जुटे रहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार के चाहने भर से गणतंत्र दुरुस्त नहीं रह सकता। चलिए, शाम में फिर मिलता हूं द बेबाक शो विद कौशलेंद्र में, ठीक शाम 7:05 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत और आपका दिन एकदम टनाटन रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और दनदनाते रहें। नमस्कार।